KTM की RC390 कई मायनों में एक बहुत ही पॉपुलर सब 400cc सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल के स्टाइल और परफॉर्मेंस के साथ साथ रेस ट्रैक पर इनकी जो परफॉर्मेंस है उस वजह से ये मोटरसाइकिल ने काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन आज हम चला रहे हैं KTM की नई RC390। अब क्या ये मोटरसाइकिल पिछले RC390 की तरह सक्सेसफुल रहेगी और क्या ये मोटरसाइकिल पिछले मोटरसाइकिल से और बेहतर है? चलिए पता करते हैं। पहले बात करते हैं इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि इस बाइक की स्टाइलिंग इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। KTM की RC390 और RC200 के बॉडी वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्टाइलिंग बिल्कुल एक समान है। एंड आई थिंक जब मैंने पहले भी उस RC200 को चलाया था, मैंने तभी भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि ये दोनों मोटरसाइकिल्स दिखने में काफ़ी अच्छी है। तो RC390 की जो स्टाइलिंग है, जो मोटरसाइकिल जब आप देखेंगे आपके आंखों के सामने, तो आपको इसकी डिज़ाइन काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन वन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि इस मोटरसाइकिल में उन्होंने अपने ग्रांड प्री कलर्स के कलर्स में इसको सराहा है एंड आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। डिज़ाइन के साथ साथ RC390 की राइडिंग पोजीशन भी नए RC200 की तरह है। इनफैक्ट पिछले RC390 के मुकाबले नए RC390 की राइडिंग पोजीशन और कंफर्टेबल है। हैंडल बार, सीट और फुटपैक की पोजीशन इस तरह से सेट है कि आप ऑफिस कम्यूट या हाईवेज पर लंबे सफ़र के दौरान कंफर्टेबल रहेंगे। और अगर आप इस बाइक को रेस ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं तो अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन के लिए हैंडल बार को लोअर भी कर सकते हैं। नए RC390 के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें लगा है TFT स्क्रीन विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये वही यूनिट है जो KTM की 390 एडवेंचर में आपको दिखेगी। इन एडिशन RC390 में आपको क्विक शिफ्टर, सुपर मोटो ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS भी मिलती है। तो फीचर्स के मामले में ये नई RC390 वेल इक्विप्ड है। और क्योंकि हम इक्विपमेंट के टॉपिक पर है तो चलिए इस बाइक के इंजन और परफॉर्मेंस को परखें। इस मोटरसाइकिल की सबसे खास बात है इसका सिंगल सिलेंडर इंजन। अभी पावर वाइज सेम 43 bhp हॉर्स पावर है जैसे पिछले BS6 KTM RC390 में थी, लेकिन इस इंजन का टॉर्क फिगर 1 Nm से बढ़ गया है। साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल में एक 40% लार्जर एयरबॉक्स लगाया गया है एंड दैट हेल्प्स विद ब्रीदेबिलिटी, ट्रैक्टेबिलिटी। सो ओवरऑल ये इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है। और मुझे एक और बात जो बहुत पसंद आई है वो इसके ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशंस, क्योंकि जब आप रोल ऑन करते हैं थ्रॉटल पर एंड रोल ऑफ करते हैं तो इट फील्स वेरी स्मूथ, देयर इज नो जर्कीनेस एट ऑल। पर्सनली मुझे इस इंजन की परफॉर्मेंस इस रेस ट्रैक पर अच्छी लगी। ये तो जाहिर है कि BS3 और BS4 बाइक्स में लगी इंजन के अग्रेसिव नेचर को आप थोड़ा मिस करेंगे, लेकिन आज भी इस सेगमेंट में ये BS6 इंजन इक्विप्ड RC390 का कोई तोड़ नहीं। इट इज़ स्टिल वेरी एंटरटेनिंग। बाइक में लगा क्विक शिफ्टर भी काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन मिड टू हाई RPMs पर शिफ्ट थोड़े और स्मूथ हो सकते थे। मूविंग ऑन, RC200 की तरह RC390 के शैसी में भी वही सारे बदलाव हुए हैं। इट हैज़ द सेम बोल्ट ऑन सबफ्रेम, लाइटर एलॉय व्हील्स, लाइटर फ्रंट एक्सेल और स्पोक्स पर माउंटेड डिस्क ब्रेक्स। इससे अनस्प्रग मास घटता है और बाइक को टर्न करना और आसान बन जाता है। इस मोटरसाइकिल की बहुत खास बात है इसकी हैंडलिंग। इट इज़ सो प्रेडिक्टेबल और इतना ईजी है इस मोटरसाइकिल को फास्ट चलाना कि हमें महज 1 या 2 लैप लगे इस मोटरसाइकिल से कंफर्टेबल होने में। अब फ्रंट एंड फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रेयर की जो टायर की ग्रिपिंग है वो हमें थोड़ी कम लगी, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट टू पुश रियली हार्ड। क्योंकि इस मोटरसाइकिल में एज रेटेड टायर्स है तो दैट इज़ अ लिटिल वीकलिंग इन दिस होल पैकेज। फिर भी टायर्स को आप किसी भी समय अपग्रेड कर सकते हैं। आई थिंक RC390 के बेहतरीन हैंडलिंग की एक और वजह है इस बाइक का सस्पेंशन। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रही RC390 की तरह इस बाइक में एडजस्टेबल फोक नहीं है, लेकिन रेयर मोनोशॉक रिबाउंड एंड प्रीलोड एडजस्टेबल है। रेस ट्रैक पर यह सस्पेंशन मिड कॉर्नर बम्प्स को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करता है। इस वजह से बाइक काफ़ी सेटल फील करती है एंड दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू गो हार्ड इन अ कॉर्नर। अब रेस ट्रैक पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते तो नहीं है, तो क्वालिटी कैसी है ये हम इस समय नहीं जा सकते, लेकिन पिछले RC390 के मुकाबले इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। और ब्रेकिंग के बारे में बात करें
तो ये आउटस्टैंडिंग है। दिस बाइक हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स इन द सेगमेंट। अब वक्त आ गया वीडियो के शुरुआत में पूछे गए सवाल के जवाब का। क्या ये मोटरसाइकिल पिछले RC 390 से बेहतर है या नहीं? वेल, वो आपके देखने के नज़रिया पर है। अगर आपको पिछले RC 390 के फोकस्ड, रेस ट्रैक ओरिएंटेड पोजीशनिंग और परफॉर्मेंस बहुत पसंद थी तो आपको वो मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट ऑन सेल। लेकिन अब की जो RC 390 है वो रेस ट्रैक पर तो अच्छी है ही, लेकिन साथ ही साथ इट इज़ अ मच नाइसर रोड बाइक। इसकी राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, इंजन काफ़ी स्मूथ है और हैंडलिंग इतनी फॉरगिविंग है कि बिगनर्स को भी इस मोटरसाइकिल को भगाने में या फास्ट चलाने में, स्पेशली एट रेस ट्रैक, काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। सो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल की एक पैकेजिंग को अगर देखें, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मोटरसाइकिल।